नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल और आप मेरे साथ कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में लास्ट लेक्चर वीडियो तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं न्यूमोनिया को, और इस सेशन में अपने कंप्लीट करने वाले हैं वेरी कॉमन डिजीज, कॉमन कोल्ड, जुकाम। कॉमन कोल्ड, जिसको सामान्य भाषा में जनरल लैंग्वेज में अपने बोल देते हैं जुकाम। तो पहली बात निकलकर सामने आती कि कौन है जो कॉमन कोल्ड कोज कर रहा है? पैथोजन कौन? और पैथोजन का नाम है राइनो वायरस या रीनो वायरस, जिसको बोल देते हैं। राइनो वायरस या रीनो वायरस एक वायरस की कैटेगरी है जो कि नेजल एरिया है, जो नाक है, और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, विंड पाइप है, इसमें डैमेज कोज करना या उसको इन्फेक्ट करने का काम कौन करता है? राइनो वायरस करता है। ये बना है रिन से या राइन से, RHIN, इसी से बन गया रिनो वायरस या राइनो वायरस। तो राइनो वायरस है वो कोज कर रहा है किसको? कॉमन कोल्ड को। देखो, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में फर्क है। न्यूमोनिया अपने लंग्स को इन्फेक्ट करता है, अपनी जो एल्वियोली है, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने न्यूमोनिया के बारे में पढ़ा था। न्यूमोनिया में अपने एल्वियोली डैमेज हो जाते हैं और इससे अपने को सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफ्यूजन में दिक्कत होती है, O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अब अपने बात करें कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या कह सकते हैं ट्रैकिया तक, जो विंड पाइप है, वहां तक ही इन्फेक्शन होता है। लोअर जो अपना चेस्ट है वहां पर या लंग्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये 3 से 7 दिनों में इसकी सेवेरिटी देखी जाती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। आप चाहे दवाई लें या ना लें, दवाई लेने से रिलीफ मिलता है, लेकिन ये ठीक होगा आपका 3 से 7 दिनों में। पैथोजन का पता लग गया। दूसरी बात क्या है? सिम्टम्स। सिम्टम्स सबको मालूम, सबको लाइफ में कभी न कभी या बार बार कॉमन कोल्ड होता ही है, जुकाम होता ही है। तो जुकाम के सिम्टम्स क्या है? पहली बात, आपका जो नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन का मतलब क्या है? आपका जो नाक है वो बंद हो जाएगा, जाम हो जाता है। आपको स्मेल है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फ्रेग्रेंस है या फिर किसी भी टाइप की कोई भी स्मेल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या है? आपका हेडेक रहता है, कफिंग होती है, सोरनेस हो जाती है। जो गला है, थ्रोट है, उसके अंदर अपने को सोरनेस देखने को मिलती है, वो खराश भरा हो जाता है, गले में खराश रहती है, दर्द रहता है। होर्सनेस भी देखी जाती है। होर्सनेस का मतलब है कि गला बैठ जाता है आपका। खराश तो रहती है लेकिन गला बैठ भी जाता है, आवाज में बदलाव आ जाता है। और नेजल डिस्चार्ज आता है, स्नीजिंग होती है। नेजल डिस्चार्ज का मतलब है नाक से पानी आना, स्नीजिंग है, छींके आना, और कफिंग है, खांसी आना। ये सब एक कॉमन सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के। अब तीसरी बात कर लेते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलता है, ये भी आपको मालूम है। जिसको पहले से कॉमन कोल्ड है और वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है या हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है, जैसे ही छींकते हैं, स्नीज करते हैं या फिर कफिंग करते हैं, तो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, छोटी छोटी बूंदे बाहर निकलती हैं, और उनके कांटेक्ट में जब हेल्दी पर्सन आता है तो उसको कॉमन कोल्ड हो जाता है। और डेली रूटीन में जो अपनी चीजें काम में ले रहे हैं, जिस तरह से नोटबुक हो गई, बुक हो गई, आपकी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब आपकी NCERT में लिखा हुआ है, तो ये सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें कॉमन कोल्ड वाले पेशेंट ने यूज कर रखी है और उसके कांटेक्ट में अपने आते हैं या उनको यूज करते हैं, तो अपने को भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से कॉमन कोल्ड को आज अपने कंप्लीट कर लिया। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।